स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। आज हम लोग सीटेट जूनियर लेवल का विज्ञान का दूसरा सेट करेंगे, जो सीटेट जूनियर लेवल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम गंवाए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होगी, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में और भी गैसें आ जाती है, जैसे मीथेन। मीथेन भी क्या होता है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसों में आता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी आता है क्या, ग्रीन हाउस गैसों में। ठीक है, तो जबकि सर्वाधिक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो यह है किस प्रकार का गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। ठीक है, तो इसमें से धातु खनिज कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जिप्सम क्या है, धातु खनिज नहीं है। जबकि हेमेटाइट, बक्साइट, लिमोनाइट ये सब क्या है, लोहा का क्या है, अयस्क है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, खनिज है। तीनों ये लोहा का अयस्क है। तो ये भी याद रखिएगा कि हेमेटाइट, बक्साइट और लिमोनाइट पूछा जा सकता है किसका अयस्क होता है, तो ये किस चीज़ का होता है, लोहा का अयस्क होता है। जबकि जिप्सम क्या है, ये खनिज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है। ठीक है, निम्नलिखित अधातु को, ठीक है, क्या दिया है, अधातु है। तो अधातु क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। बाकी अधातु जितने होते हैं वो ठोस अवस्था, भंगुर अवस्था में होते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, Hg मीन्स क्या होता है, मरकरी, जिसे क्या कहते हैं, पारा। पारा एक ऐसा, ये क्या है, धातु है। क्या है, धातु है, जो क्या होता है, ये द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। पारा धातु है। ठीक है, यहाँ अधातु क्या है, ब्रोमीन है, जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। ठीक है, यहाँ से किस दिया है कि किस वैज्ञानिक है, तो मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर डी, इसका खोज कब हुआ था, 1898 ईस्वी में की थी। किसके साथ मिलकर, मैडम क्यूरी के पति, अपने पति के साथ कौन थे, पियरे थे। क्या थे, पियरे क्यूरी। ठीक है, पियरे क्यूरी के साथ ये मिलकर खोज की थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। ठीक है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो यहाँ ध्यान देना, स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। क्या होता है, स्टोन कैंसर किसके वजह से होता है, अम्ल वर्षा के वजह से स्टोन कैंसर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्राइन है। ठीक है, तो ब्राइन क्या है, तो यहाँ से NaCl का संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से, यानी मानव द्वारा कैसा कोई ऐसा एक पदार्थ बनाया गया है जिससे हरे फलों को उसमें डालते हैं तो हरा फल क्या हो जाता है, पक जाता है। उसका नाम क्या है, एसिटिलीन। क्या आता है, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन के द्वारा क्या होता है, हरे फल पक जाते हैं। ठीक है, और उस पौधे में क्या पाया जाता है, मान लो कि ऐसे नहीं, ऐसे ही कैसे पकता है, तो उस पौधे में जो होता है, फल जो पकता है, तो फल पकता कैसे है, एथिलीन की वजह से। किसकी वजह से, एथिलीन। ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से पौधे में पाया जाता है। इसी की वजह से क्या होता है, फल पक जाता है। लेकिन अगर बनावटी रूप से ऐसे पकाया जाए तो वो किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का। ठीक है, तो यहाँ कृत्रिम यानी बनाया गया है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम लोग, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत होता है। तो ये तो सभी लोग आप जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है, 78%। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का परसेंट पूछे कि ऑक्सीजन कितना परसेंट वायु में पाया जाता है, तो 20 क्या हो जाएगा, 99%। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे, CO2 कितना पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना होता है, 0.0
3%। ठीक है, इस तरह से। और हाइड्रोजन की अगर मात्रा पूछे, एच की मात्रा पूछे, तो क्या हो जाएगा 0.01%। ठीक है, इस तरह से बटा है। बाकी और आर्गन का अगर पूछा जाए, ठीक है, AR अक्रिय गैस आर्गन का पूछा जाए परसेंट, तो कितना हो जाएगा 0.93%। ठीक है, इस तरह से होता है। बाकी अदर गैस से पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन है। ओजोन क्या है? तो सीधा सीधा ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक क्या है? यौगिक है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का अपर रूप है। सॉरी, ये ऑक्सीजन का क्या होगा? अपर रूप, यानी ओजोन का क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है? अपर रूप होता है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अच्छा देखो, द्रव्यमान कितना है? यम है, संवेग क्या है? p है, यानी p बराबर क्या होता है? mv। p बराबर क्या होता है? mv। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, द्रव्यमान दिया है p भी, इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा 1/mv², यही होता है ना। तो अगर यहाँ से भी हम निकालें v का वैल्यू, तो ये हो जाएगा p बट्टे क्या हो जाएगा? v, m बराबर। तो यहाँ से क्या कर दो, अच्छा v का वैल्यू ना, v का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से v का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा m बट्टा v। अब v का वैल्यू यहाँ रख दो, तो v का वैल्यू जब रखोगे तो कितना आएगा? 1/2 m इंटू p का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर। देखो m से ये m वाला ये कैंसिल, तो बचेगा कितना? 1/2 p² अपान m। तो p² अपान 2m क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखेंगे कि 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध को समांतर समूह की 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है ना, तो तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1। r1 का मतलब कितना दिया? 4 प्लस 1/10 प्लस 1/20। ये तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, मतलब कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहाँ से कितना हो जाएगा? सबका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 20। तो 4 × 5 = 20, 10 दूना 20 और 20 का नाम 20। अगर इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 1 8 बटा कितना? 20। ध्यान से देखो, तो आर बराबर अगर निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 20 बटा कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 20 बटा क्या हो जाएगा? 8। तो ये क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? धारा। तो V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो V का मान कितना दिया है? V का मान 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। I निकालना है, R दिया है कितना? 20/8। ठीक है, तो 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 5 से काट दो, 5 × 3 = 15, है 2 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? गुणा करोगे तो 2 × 3 = 6, यानी I का वैल्यू कितना आ गया? 6 एम्पियर। कोई दिया है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय का मतलब लोहा के, एक लौह चुंबकीय ने लोहा के तरफ क्या होने वाला है? आकर्षित होने वाला है। तो जो लोहा के तरफ आकर्षित होगा वो क्या होता है? निकिल होता है। बाकी कोई नहीं लोहा के तरफ आकर्षित होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होगा? इस्पात में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। अगर तुमसे जल में पूछा जाए ध्वनि की चाल तो कितना होता है? 1493 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर निर्वात में पूछा जाए तो निर्वात में कितना होता है? 3463 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें पूछा है अधिकतम चाल इन चारों ऑप्शनों में, तो कौन सा हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। ठीक है, इस्पात में कितना होता है? 5960, ये भी याद रखो, 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है? तो कांच के छड़ पर, देखो ये मान लो कोई छड़ है कांच का, तो इस कांच पर क्या होता है? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है।
यानी कि कौन सा आवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो रेशम का कपड़ा है, ठीक है, यानी रेशम जिससे रगड़ रहे हैं कपड़े से, उस पर क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है, ठीक है, यानी उस रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश हो जाएगा, जबकि उस छड़ पर, कांच वाले छड़ पर क्या आता है, धन आवेश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एक घूमते हुए समतल दर्पण आपतित किरण 60 अंश के कोण बनाती है तो परावर्तन कोण, देखो अगर दर्पण जब समतल हो, क्या हो, जब समतल दर्पण हो, जब समतल दर्पण होता है तो परावर्तन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण 2 गुणे आपतन कोण, क्या होता है, 2 गुणे आपतन कोण, तो 2 गुणे आपतन, तो 2 आपतन कोण कितना 60, तो 60 दूना 120 अंश, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं, नवीकरणीय स्रोत मैंने भूजल जो समाप्त कभी न हो, ठीक है, लेकिन ये प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये और ये कैसा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरण ऊर्जा, ठीक है, जबकि भूजल क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, देखो किसके किसके, तो पहले संवेग बराबर पी बराबर होता क्या है, पी बराबर होता है क्या है, एम भी, ठीक है, तो सवाल में पूछा क्या है, संवेग और वेग के अनुपात, तो संवेग क्या है पी और वेग क्या है भी, तो पी बट्टे भी बराबर क्या मिलेगा, यम, यम एन तो मिलेगा यहाँ से, तो इसका मतलब यम, तो कि यम क्या है, द्रव्यमान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अनुपात संवेग और वेग का अनुपात हमें क्या देता है, द्रव्यमान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, देखो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻9 मीटर, क्या होता है 10 पर, तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं, सेमी में दिया तो सेमी में चेंज कर लो, तो 10⁻9 गुणे 10/2, यानी 100 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सेमी में बदल जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻7, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था, तो सबको मालूम होगा एक्स किरणों का आविष्कार कौन किया था, रांटजन ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखो इसी एक्स किरणें की खोज कब हुआ था, 1909 में किए थे, और इसके लिए क्या मिला था, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1909 में रांटजन को, ठीक है, रांटजन एक्स किरणें के क्या किए थे, खोज किए थे, यानी एक्सरे का खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो प्राकृतिक रेशा, काटन तो एक रेशा है, सिल्क भी रेशा है, जूट भी रेशा है, यानी कौन नहीं है रेशा, तो एक्रिलिक, एक्रिलिक एक प्रकार का क्या है, रंग है, यह एक प्राकृतिक कृत्रिम रंग है, बनावटी क्या है, ये रंग है, ठीक है, कृत्रिम रंग है एक्रिलिक। अगला क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है, तो अदरक किसका रूपांतरण है, तो ये अदरक तने का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, अदरक हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा तुम्हारा, हल्दी, ठीक है, आलू, ये सब किसका रूपांतरण होता है, तने का, ठीक है, ये तने का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, वास्तविक फल कहाँ से उत्पन्न होते हैं, अंडाशय में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है उसे क्या करते हैं, तो ये होता है फर्न, क्या होता है, फर्न। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पौधे में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व, देखो ये क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रोटीन संश्लेषण, तो इसके लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है, देखो क्या पूछा है इसमें, गैर संचारी रोग नहीं है, गैर संचारी मीन्स होता है संक्रामक, यानी कालरा क्या है, कालरा क्या कहते हैं, हैजा, हैजा क्या एक संक्रामक रोग नहीं है, बाकी रिकेट्स,
आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये सब क्या है, गैर संचारी रोग है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है, पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है, किस चीज़ से प्राप्त करते हैं पेंसिलिन की जैविक दवाएं, तो ये फफूंद से, किससे प्राप्त करते हैं, फफूंद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो सीधा सीधा ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है, विटामिन नहीं होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा इससे मिलता है, जबकि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, ठीक है। डीएनए को कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, तो इसको डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है, एक्सॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं आसानी से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।